नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। हमारे साथ खास बातचीत के लिए महनगांव पंचायत से जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 18 से हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 2006 से 11 तक सरपंच पद पर बने रहे, फिर बीच में कौन सा है आपने जिला पार्षद 16 में जिला पार्षद के प्रत्याशी के रूप में आए थे। फिर उसके बाद अब चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। बताते चले हम कि क्षेत्र संख्या 18 विकास के नाम पर जो है बहुत पीछे है। आखिर क्या वजह रही है, या इस पंचायत में नेता वैसा नहीं मिल पाया, या फिर जनता की कमी रही, या फिर यूँ कहें कि किशनगंज प्रशासन की कमी की वजह से इस तरह की हालतें रह गई। महनगांव पंचायत की जहाँ बात आती है, पंचायत स्तरीय पर विधि व्यवस्था खास ठीक नहीं है। सड़कों में गुणवत्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। प्रशासन या शासन दोनों कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किशनगंज में लूट हुई है। आखिर क्या है, चलिए आपको हम खास व्यक्ति से मिलवा रहे हैं। और सरपंच पद पर बने हुए थे, पंचायती स्तर के न्यायालय के जज के तौर पर खड़े थे। अब क्या नीति है, क्यों आखिर जिला पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और लाइव 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद सफीउल्लाह, ग्राम पंचायत महनगांव का निवासी और ग्राम का भी नाम महनगांव। मैं 2005 से 11 तक इस पंचायत का सरपंच रहा और लोगों के लेके आए थे, तो लोगों के दरमियान रहे। और उसमें सबसे पहली बात ये थी कि न्याय के बीच में जो लोगों के अंदर आपसी झंझट और तकरार हो जाता है, लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, आपस में दंगा फसाद करने लगते हैं। तो हम लोग को ये बताया गया था अपनी ट्रेनिंग में, जब हम लोग पंचायत इलेक्शन लड़ने के बाद ट्रेनिंग लिए, उसमें ये बताया गया कि हमको हर हालत में दो व्यक्तियों के बीच में सुलह करा देना है, समझौता करना है, ताकि लोग जो है न्यायालय की तरफ न जाए, थाना कोर्ट कचहरी की तरफ न जाए और अपने पैसों की बर्बादी न करें। इन 5 सालों में मैंने ऐसा ही काम किया कि जितने लोगों को आपसे विवाद हुआ, उन लोगों को यहाँ तक आने के बाद जो ग्राम कचहरी में आए, और उस ग्राम कचहरी में गांव के जिस गांव का भी मामला था, उस गांव के गणमान्य व्यक्तियों को भी मैंने जमा किया अपने इस ग्राम कचहरी में, और सबके साथ मिलकर हम लोगों ने समझौते के आधार पर न्यायालय से दूर रखा। ये मैंने भरपूर कोशिश की। आखिर जिला पार्षद पद के लिए क्यों आप आना चाह रहे हैं, वजह क्या है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लगभग 15-20 साल से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, अपने समाज की सेवा मैं करता आया हूँ। और सबसे पहला चीज़ मैं कि आपसी झंझटों को दूर करने के लिए मैंने कोशिश की। 5 से 11 तक जब मैं सरपंच रहा तो बहुत सारे मसलों को मैंने हल किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस पद पर रहने के कारण मुझे दूसरे पंचायत वालों से भी वास्ता पड़ा। जैसे कि हमारे उत्तर में है चकला पंचायत और दक्षिण में है दौला पंचायत। ये दोनों पंचायत में भी हम गए और लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान किया और लोगों को आपस में मिलाया, तो मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ा। एक पंचायत का सरपंच होने के नाते मैं अपने ही पंचायत में कर सकता था, लेकिन मैं जो है अपने पड़ोसी सरपंच, दोनों तरफ के पड़ोसी सरपंच से मिलकर उन पंचायतों में भी अपना योगदान दिया और उन लोगों से राब्ता कायम किया। तो मेरे लोगों से तो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 18 में विकास के नाम पर सिर्फ एक खाना देते, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है, जनता या प्रशासन? क्या आपको हमारे इसमें महनगांव पंचायत में या क्षेत्र संख्या 18 में विकास नहीं दिखाई दे रहे हैं? रोडों का विकास हुआ है, रोड बनाया गया है। इतनी अच्छी नहीं है जहाँ विकास पर गुणवत्ता की बात आती है। कई ऐसी सड़कें हैं कि जहाँ गुणवत्ता ही नहीं है। आपको खुद तो कैंपस का सड़क का सर ये हाल है, जंगल निकल चुका है। क्या उनमें कमी रह गई या फिर पब्लिक में कमी रह गई? देखिए, ये दोनों तरफा कमी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पब्लिक जो है जागरूक हो, और जो समस्याएं हमारे सामने इस तरह की आती हैं उन पर हम भी खड़ा हो जाएं और टोकें, रोकें और सही काम करने के लिए उनको मजबूर करें। अगर हमारा जो मुखिया पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सरपंच पद के लिए लड़ रहे हैं, या जो विकास करने वाले जिला परिषद के लिए और समिति के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम सब ये बना लें कि नहीं, हम सब अपने पब्लिकों के साथ, जन जन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर इन समस्याओं पर निगाह डालें और जहाँ गलत हो रहा है उसको सुधारने की कोशिश करें और सुधारने वालों को भी समझाएं, और दोनों तरफ के जागने से हम उसको समझाएं और वो हमारी बात का नोटिस लें। तो हम जब तक उनके पास नहीं जाएंगे कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने
जो है पब्लिकों को लेकर, अपने रियायतों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने जन के साथ वो उस वहाँ तक पहुँच के काम कैसा हो रहा है, उसमें गुणवत्ता है या नहीं है। अगर हम देखें और हमारे पब्लिक जागरूक होकर देखें हमारे साथ, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाएं, तो यकीनन काम में गुणवत्ता आएगी और ये धीरे धीरे समाप्त होगा। आप इन सब समाज को सुधारने की जरूरत है। चीज़ों को कैसे सुधारेंगे? भ्रष्टाचार प्रशासन से होती है, प्रशासन किसी लेना नहीं कर रहा है। फिर इस इलाके का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। हमारे पूरे देश में भ्रष्टाचार का मामला है, आ रहा है, लेकिन साथ साथ विकास भी हो रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बस इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है और प्रतिनिधि को भी जागरूक होना है और जो ऑफिसर क्लास है उनको भी जागरूक होना है। आपका एक सवाल और मैं जन को आपका खुद का ही सवाल मैं लेता हूँ। आपका विकास हो रहा है, विकास क्या हो रहा है बताइए। देखिए, पहले गांव में स्कूल नहीं था, लोगों को स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे लड़कियों को स्कूल पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तालीम हासिल करके लड़कियां अपने घरों में बैठ जाती थी। अब आप देखिए कि हर गुणवत्ता शिक्षा मिलेगी। अगर गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिले तो फिर शिक्षा का प्रसार कैसे हो रहा है? बच्चों से आप इंटरव्यू करने के लिए जाइए, कई दफ़े हमारी जर्नल्स के टीम जाकर इंटरव्यू किया, बच्चे से पूछा गया प्लस क्या होता है, बट बच्चे को पता नहीं है। गुणवत्ता शिक्षा की बात वही ना आती है कि बिहार में सिर्फ खाना पूर्ति हर जगह बनी। नहीं जनाब, इसमें हमको पहले तो हम उन्हें शिक्षा के लिए जागृत कर रहे हैं। शिक्षा की कमी थी भी है, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? गांव में स्कूल खोलकर लड़कियों को तालीम देकर। स्कूल खोलना ही मकसद नहीं है, डेवलपमेंट दिखना चाहिए बच्चों को। सर, हमें उसको जगाना होगा। उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को ये बताना होगा कि बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, लड़कियों के लिए भी शिक्षा जरूरी है, लड़कों के लिए भी शिक्षा जरूरी है। हमारे समाज में एक चीज़ और आ रहा है सामने, पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है, कि लड़कियों को लोग शिक्षा नहीं दे रहे थे, सिर्फ लड़कों को लोग शिक्षा दे रहे थे। आप लोगों के दौर में तो चल रहा था, आप जब हमारे एज में थे तो उस टाइम तो चल रहा था कि बच्चों को, बच्चियों को जो है वो एजुकेशन नहीं दी है, जो है हायर क्वालिफिकेशन में देने का मतलब है कि बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए नहीं दिया था। अब बड़ी खुशी की बात है सर, आपके यहाँ एक चीज़ नहीं देखने को मिली, उपस्वास्थ्य केंद्र आप किसी भी पंचायत में नहीं, अभी क्यों? या फिर यहाँ के विधायकों की कमी है? नहीं सर, हमारे यहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र है, हमारा जो मेडिसिन नहीं ना उपलब्ध। हाँ, अब यह कि उसको मैंने यही सवाल पूछा था, स्कूल की 4 दीवारी बनी हुई है, वहाँ स्टाफ नहीं मिलता है, फिर आप कह रहे हैं कि सर वहाँ पे स्कूल उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 4 दीवारी खड़ी है, छत वगैरह बड़ा अच्छा बिल्डिंग बना है, मेडिसिन उपलब्ध नहीं, तो बनाना क्या फ़ायदा रहेगा? सर, सिर्फ उसको करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत। जिला पदाधिकारी तक पहुँचाते हैं, अपनी बात हम BDO और CO तक पहुंचाते हैं, जो हमारे प्रखंड के ये होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हमारे जिला पदाधिकारी होते हैं जो हर विभाग के उत्तरदायी होते हैं, इन तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। हमको भी तो अपनी बात पहुंचानी होगी, कहाँ क्या कमी है। और हर स्कूल में एक कमेटी बनती है, उस कमेटी की भी ये चीज़ है कि वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए। अब फिर जो है जन को जागृत करना पड़ेगा। हर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट भी जागेंगे, वो अपने बच्चों की, जब हम अपने बारे में खुद न सोचें, दूसरा हमको कहाँ तक सोचाएगा? हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम खुद जागें। चलिए, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि मैसेज देना चाह रहे हैं, और मैनिफेस्टो आपने क्या तैयार किया था अपना कि मुझे जीतने के बाद पहला मुझे ये काम करना है, ये पहली प्राथमिकता होगी, क्या है सर? जो बस ये कि कोविड का अभी जो मामला है, कोविड के मामला में सरकार ने इस पर नियंत्रण कर लिया है। कोविड का मामला सिर्फ हमारे ही इलाके में नहीं है, केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में है, और पूरे देश में ही नहीं, ये इंटरनेशनल मामला हो गया था। और सरकार यहाँ भी इस मामले में जहाँ तक हो सकी वो मदद कर रही है, और लोग जागरूक हो रहे हैं, और फिर टीकाकरण भी हो रहा है। अपने वोटरों को क्या कहें, जब वोटिंग करने जाएंगे हाँ, तब तो वो 3 चीज़ों को हम तो ये कहेंगे कि दूरी, जो चीज़ें बताई गई हैं कोविड के मामले में, कि दूरी बनाए रखना और मास्क का इस्तेमाल करना, ये, और इंजेक्शन टीका लेना, वैक्सीन ज़रूर लेना, ये 3 चीज़ों का पैगाम तो मैं अपने लोगों को दूंगा कि ये 3 चीज़ों को एकदम। आपने क्या मैनिफेस्टो तैयार किया भाई? पहले देखिए, ये जो जिला परिषद है उसके अंतर्गत किसानों के मामले में बहुत सारी काम आता है। किसानों के लिए अच्छे बीज का उपाय, और किसानों के बागवानी वगैरह, उन्नत खेती, और उन्नत खेती के लिए जो है उन्नत जो है ये जो है आला, यानी ट्रैक्टर वगैरह जो जदीद सामान है, उन चीज़ों का भी होना चाहिए। मैं उस पर विशेष ध्यान दूंगा। बागवानी के लिए लोगों को जो है जागरूक करूँगा, प्रेरित करूँगा कि लोग बागवानी की तरफ ध्यान दें, मछली पालन की तरफ ध्यान दें। और मछली पालन इस विभाग में
जिला परिषद के अंतर्गत जितनी चीज़ें मछली इनके जीर्णोद्धार किया जाए, इन्हें जो चालू किया जाए, उसमें मछली बीजारोपण किया जाए और लोगों को, किसानों को, ये मछली पालन कर्ताओं को ये बीज मछली लाभ दिया जाए और उसे मौका दिया जाए, उसे जो है रोजगार भी बढ़ेगा। जी, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक सहायता भी उनको मिलनी चाहिए। इस समझ में मैं अपने मैनिफेस्टो में रखूंगा और इस पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दूंगा। सबसे ज़्यादा मतलब इसी पे फोकस आप करेंगे? जी, मेरा, क्योंकि ये हमारा देश भी कृषि प्रधान का है, हमारा ये इलाका कृषि पर आधारित है और मेन काम यही है हमारा। आपका बहुमूल्य समय को हमने लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम तक आए और हमारी बात दूर तक पहुँचाए। आवाज़ अब हमारी पूरी कामना रहेगी कि आपकी जीत निश्चित हो। थैंक यू। थैंक यू। ये थे जो क्षेत्र संख्या 18 से जिला पार्षद प्रत्याशी हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर के लगातार लाइव 24 एक बड़ी पहल की हुई है कि विकास के नाम पर प्रशासन की ओर से क्या पहल है और कितने कामों में गुणवत्ता आई है। बने रहिए। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं संवाददाता मिन्हाज आलम, किशनगंज।